CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 69 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ लोगों को YPI नाम की ट्रांजैक्शन ऐप चलाने में मसला हो रहा था। दूसरे सीन में हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ACP प्रतिमन अपने तमाम ऑफिसर्स, जिनमें अभिजीत, दया, पूर्वी, पंकज और सचिन शामिल है, उनको समझा बुझा रहे होते हैं। इतनी देर में एक लड़का पार्सल लेकर आ जाता है। सभी देख के परेशान होते हैं। अभिजीत कहते हैं कि ये हमारा पार्सल नहीं है, लगता है आप गलत आ गए हो। लेकिन वो लड़का एड्रेस दिखा के ब्यूरो का कंफर्म करता है। तभी सचिन कहता है, सर ये तो मैंने मंगवाया है, इसमें भटूरे और छोले हैं। तभी सब परेशान हो जाते हैं कि अब दया कहता है कि तुम तो डाइटिंग कर रहे थे। लेकिन पंकज कहता है, सर डाइटिंग के साथ तो थोड़ा बहुत चलता है, इतना तो खाना चाहिए। तभी अभिजीत और दया उसको छेड़ रहे होते हैं कि एक भटूरे का मतलब है कि 10 सीढ़ियाँ, उस हिसाब से खाना। जब ट्रांजैक्शन की बारी आती है तो पंकज ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन YPI नाम की ट्रांजैक्शन ऐप नहीं चलती। अभिजीत, दया सब करते हैं लेकिन नहीं चलती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ACP प्रतिमन पूरा बिल पे करने के बाद CID टीम को भेज देते हैं अपने दोस्त डॉक्टर प्रकाश के रोड एक्सीडेंट के केस की तहकीक के लिए। जब उन्हें वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर सालुखे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कि इसका एक्सीडेंट करवाया गया है। तभी दया को पता लग जाता है, किसी बड़ी गाड़ी के टायर के मार्क्स मिल जाते हैं, समझ जाते हैं कि किसी ने हिट किया है। उसके बाद पेट्रोल लगा के आग जला दी जाती है, गाड़ी को जला दिया जाता है। डॉक्टर सालुखे बताते हैं कि अगर खुद ब खुद आग लगती तो नीचे से ऊपर की तरफ लगनी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी ही डीजल पे है। दूसरी बात, ऊपर से नीचे की तरफ आ गई है, यानी किसी ने ऊपर आग डाली, पेट्रोल डालने के बाद आग लगाई है। इसी दौरान उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि बॉडी की काफ़ी हालत डैमेज हो चुकी होती है। ACP प्रतिमन ऑफिस में बैठे पूरे केस को लीड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सालुखे उन्हें बताते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्टिस किए हैं और गाड़ी को किसी न किसी तरीके से धकेल के यहाँ पे फेंका गया है, सबसे पहले किसी बड़ी गाड़ी की मदद से, और आग लगा दी गई है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि अभिजीत, पंकज और पूर्वी डॉक्टर प्रकाश के घर पुणे जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर प्रकाश आज बहुत बड़ा अवार्ड लेने के लिए जा रहे थे। वो एक साइबर एक्सपर्ट थे। तभी अभिजीत और बाकी CID की टीम काफ़ी दुख का इजहार करती है, लेकिन इस दौरान काफ़ी चीज़ों के डॉक्टर सालुखे के केस को पलट कर रख देते हैं। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जब वो अभिजीत को बताते हैं कि ये जो डेड बॉडी है, ये 5 दिन पहले ही बंदा मर चुका है जिसकी ये डेड बॉडी है, विक्टिम की। तभी अभिजीत कहता है कि सर आपसे कोई गलती नहीं हुई। डॉक्टर सालुखे कहते हैं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, बस एक आखिरी टेस्ट है, DNA टेस्ट। तुम लोग डॉक्टर प्रकाश का उधर से कीमती सामान ले आओ, जो कि उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल का था, बुरश, हेयर ब्रश, टीथ ब्रश, मुख्तलिफ। तभी वो DNA के लिए वो सारा सामान लेकर CID ब्यूरो के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि लैब में तमाम टेस्टिस मुकम्मल हो। जब ACP प्रतिमन पहुंचते हैं लैब के अंदर, तो डॉक्टर सालुखे उन्हें शॉकिंग बात बता देते हैं कि इसका मुझे DNA तो नहीं मिला इस लाश का, लेकिन आपको बता दूं कि ये डॉक्टर प्रकाश की लाश नहीं है, क्योंकि इस आदमी की उम्र लगभग 50 से 54 है और इसको मरे हुए कन्फर्म हो गया है अब के पोस्टमार्टम के बाद कि इसको मरे हुए 5 साल हो गए हैं। तभी अभिजीत कहता है कि इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये जो YPI ट्रांजैक्शन ऐप नहीं चल रही, मैंने 3 साल पहले एक हैकर को पकड़ा था, लेकिन अब वो पुलिस के लिए काम कर रही है लड़की। जब अभिजीत वहाँ पे पहुँचता है तो उसे एक इंटरेस्टिंग बात पता लगती है, उस लड़की की मौत तो 4 दिन पहले हो गई है, और मौत कैसे हुई है, उसको भी सेम डॉक्टर प्रकाश की तरह एक्सीडेंट हुआ। दूसरी तरफ पंकज और पूर्वी पूरे मुंबई के मुर्दाघरों में जाना शुरू कर देते हैं, इस बारे में जानने के लिए कि ये लाश कहाँ से लाएगी और कैसे। तभी मुर्दाघर से एक आदमी फ़रार होने की कोशिश करता है, जो उन्हें डिटेल देते देते बातों में उलझा देता है। लेकिन पंकज और पूर्वी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वो बताता है कि ये 2 लाशें मैंने किसी को बेची हैं 2 लाख रुपये में, और वो औरत थी, वो लेके गई है। एक 50 से 54 के मेल की है, और एक 30 प्लस एज की एक लेडी की लाश है। बाकी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे खुलती है कि जब दोनों को एक तरह से ही सुसाइड मर्डर होता है, एक तरह से, लेकिन दिखाया जाता है कि ये कार एक्सीडेंट है। तभी ACP प्रतिमन इस केस को नया रुख देने के लिए कहते हैं कि पता लगाओ ये पैसे कहाँ से, किस बैंक से निकलवाए गए हैं 2 लाख रुपए, क्योंकि इतना ज़्यादा कैश कोई लेके तो घूमेगा नहीं, निकलवा के ही उसको लाशों की पेमेंट की गई होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि CID वाले तमाम केस को आगे बढ़ाने के लिए उन पैसों की ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं, और जिस गाड़ी में उन लाशों को लेके जाया जाता है वो ग्रे कलर की वैन है। तभी उसके बारे में भी मज़ीद तहकीक को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन आखिरकार वो CCTV फुटेज मिल जाती है जिस बंदे ने ये 2 लाख रुपए का कैश निकलवाया था। जब ACP प्रतिमन कहते हैं कि उसके घर पे छापा मारो, तो तभी पंकज, पूर्वी और अभिजीत वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ताला लगा होता है और कोई भी एग्री नहीं होता ताला दरवाज़ा तोड़ने पे। इतनी ही देर पे अभिजीत को गमले के नीचे पड़ी चाबी नज़र आ जाती है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं।
पूर्वी जो और पंकज कहते हैं कि सर लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, लेकिन अभिजीत कहता है कि लगता है यहाँ पे रहता था पर जल्दी जल्दी भाग गया क्योंकि वहाँ पे उन्हें मुख्तलिफ डिवाइसेस मिलती हैं। तभी वो साथ वालों से पता करते हैं, पड़ोसन से, तो वो बताती है कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ काफ़ी अजीबोगरीब लोग थे, 5 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन आज तक हमसे किसी ने कोई फालतू बात नहीं की, कोई मेल जोल नहीं था हमारे साथ। लेकिन मैं आपको इनके कोरियर्स कुछ आते थे, उनमें से 2 कोरियर मेरे पास पड़े हैं, वो दिखा देती हूँ। आखिरकार वो अभिजीत को वो कोरियर दे देती है और मालिक मकान का नंबर भी दे देती है, जो कि उस घर का मालिक होता है। तभी एसीपी प्रद्युमन समझ जाते हैं कि ये किस भाषा में लिखा गया है, कैसे इसको क्रैक करना है। दूसरी तरफ जब वो उस मालिक मकान से मज़ीद बातचीत करते हैं तो बताता है कि मुझे नहीं मालूम, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वो सारे कागजात भेज देता है जो एग्रीमेंट के थे घर के। वो कहता है कि अचानक से ये लोग घर छोड़ के चले गए, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डिवाइसेस मिली होती हैं उनको ओपन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो काफ़ी हार्ड पासवर्ड लगा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उसको मज़ीद क्रैक करने के लिए बड़े बड़े हैकर्स बुलाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ एसीपी प्रद्युमन उस कोड वर्क की ज़ुबान को, लैंग्वेज को आखिरकार क्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि उस डॉक्टर प्रकाश और वो जो लड़की गायब हुई है उससे कोई बड़ा जुर्म कराने की तैयारी की जा रही है। तभी उन्हें पता लगता है ये YPI नाम की ट्रांजैक्शन ऐप को हैक करके तमाम उसमें से डाटा, पैसा, सारा कुछ रिकवर करके ये बड़ा हैकिंग सिस्टम करने वाले हैं। तभी वो इस चीज़ को मज़ीद जानने के लिए सीआईडी वाले आखिरकार उन दुकानों पे भटकना शुरू हो जाते हैं जहाँ से उस वैन में बर्फ़ लाई गई थी, क्योंकि 2 लाशों को इतनी देर ठंडा रखने के लिए काफ़ी बर्फ़ लगी। तभी आखिरकार उन्हें वो फैक्ट्री मिल जाती है जिधर से वो बर्फ़ उठाई गई थी, और वो आसानी से उनसे उस वैन का, ग्रे वैन का नंबर मिल जाता है जिससे लाशों को ले जाया जाता है। तभी जब वो चारों तरफ ये नंबर फैला देते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि एक पुलिस वाले ने उनका चालान काटा है उसी ग्रे कलर की वैन का, और वो बता देता है। जब सीआईडी वाले वहाँ पहुँचते हैं तो बताता है कि 3 घंटे पहले काटा था। तभी वो मज़ीद कुछ सोचते इतनी ही देर में एक सर्वर ऑन हो जाता है जो कि उस जो उन्हें डिवाइसेस मिली थी उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। इतनी देर में उन्हें पता लग जाता है लोकेशन। तभी सीआईडी वाले वहाँ पे पहुँच कर उन दोनों हस्बैंड वाइफ पे अटैक करने की तैयारी करते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की हैकर और डॉक्टर प्रकाश को वहाँ पे किडनैप किया गया होता है और उनसे गैर कानूनी तरीके से पैसों की ट्रांजैक्शन वो करवा रहे होते हैं, नहीं तो वो धमकियाँ दे रहे होते हैं कि तुम लोगों को जान से मार देंगे। आखिरकार वो ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी ही देर में सीआईडी वाले की टीम वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ को गोली से मार देते हैं। यहाँ पे ये केस ख़त्म हो जाता है। बाकी आपको बताता चलूँ कि इसके बाद जो एपिसोड आएगा 24 घंटे बाद, वो एपिसोड नंबर 70 सीज़न 2 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। इसीलिए आप इस वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल की कोई और वीडियो नहीं देखी तो आपने गलती की है। बाकी आप इसी वीडियो की लास्ट स्क्रीन पे जो अभी आपको राइट और लेफ़्ट वाली वीडियो नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक कर लें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियोस आने वाले वक्त में किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी बताते जाएं। अब आपसे वही मुलाकात होगी।